नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। ये बात हमने आपको कही थी जब हरियाणा में करनाल के अंदर किसानों की जीत हुई थी, तब ये बात कही थी। और आज वही बात किसानों ने फिर से दोहरा दी। किसानों ने सरकार को घुटने पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मोदी सरकार का एक ऐसा फैसला जो किसानों ने 24 घंटे के अंदर अंदर वापस करवा दिया। वजह क्या रही और किसानों ने किस तरह से सरकार को घेरा, वो आपको बताते हैं। दरअसल मोदी सरकार ने धान की खरीद पर रोक लगा दी थी। धान यानी जो चावल आप खाते हैं, धान की खरीद पर रोक लगा दी थी। और 1 अक्टूबर से सरकारी धान की खरीद अभी तक शुरू होती आई है कि 1 अक्टूबर के बाद में धान की खरीद शुरू हो जाती है। लेकिन मोदी सरकार ने इस बार 10 दिन लेट 11 अक्टूबर से कर दिया था। यह मोदी सरकार ने फैसला लिया और उसके बाद में किसानों ने जो किया वो आपको बताएंगे। और सरकार किस तरह से घुटने पर आकर के अपने फैसला वापस लेने के लिए मजबूर हो गई, वो भी आपको बताएंगे। खबर बड़ी महत्वपूर्ण है और किसानों की बड़ी जीत हुई है। ये किसानों की जीत किस तरह से हुई है, कैसे हुई है, ये खबर, ये संदेश दूर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए इस खबर को शेयर जरूर करिएगा और अंत तक जरूर देखिए। आपको बताएंगे किसानों का प्रदर्शन कैसे कैसे चला है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये खबर है राजस्थान पत्रिका की, और राजस्थान पत्रिका की खबर है 2 अक्टूबर की खबर है। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 11 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। तो ये फैसला था सरकार का। दरअसल सरकार का मानना यह था कि 10 दिन बाद में अगर धान की खरीद शुरू होती है तो 10 दिन में धान के अंदर जो नमी है वो नमी खत्म हो जाएगी। सरकार ये तर्क दे रही थी। लेकिन किसानों ने कहा कि हमारी फसल तैयार है और हमारी जो फसल हम पहले बोते हैं वो बोते इस हिसाब से है कि 1 अक्टूबर से पहले पहले फसल जो है वो कट करके तैयार हो जाती है। ऐसे में 10 दिनों तक हम अपनी फसल को कहां पर रखें? 10 दिनों तक आप क्या चाहते हैं? ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर हमारी धान भर करके हम खड़ी करके रखें, और जो बारिश आती है, कभी भी अचानक से बारिश हो जाती है आजकल, तो बारिश में धान खराब हो जाएगी, हजारों रुपए का, लाखों रुपए का किसानों का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और इसीलिए किसानों ने जो है ये फैसला किया कि सरकार अगर नहीं मान रही है, सरकार ये कह रही है कि 11 अक्टूबर से हम धान की खरीद शुरू करेंगे, तो ऐसे में हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को बीजेपी के सांसद और बीजेपी के विधायकों के घर के बाहर खड़े कर देंगे। ये किसानों की तरफ से जो है वो फैसला लिया गया। ये आप देखिए, अलग अलग जो है आपको खबरें दिखाते हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ट्वीट किया गया, अनाज मंडी करनाल से मुख्यमंत्री खट्टर के निवास स्थान के लिए निकले सैकड़ों किसान सीएम हाउस के बाहर जीरी से भरी ट्रॉलियों को खड़ा करेंगे। तो करनाल मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, सीएम सिटी है, और करनाल के अंदर अनाज मंडी से ट्रैक्टर निकल करके मुख्यमंत्री के निवास तरफ के चले गए। और वहां पर यह ऐलान किया गया कि ये ट्रैक्टर वहीं पर खड़े रहेंगे। और जो बैरिकेड लगाया गया था वो बैरिकेड कैसे तोड़ा है वो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको दिखाया है। और आप देखिए, धान की खरीद न होने के कारण किसानों द्वारा हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के घर का घेराव किया गया। शिक्षा मंत्री का घेराव हो गया। इसके बाद में दूसरा आप देखिए, धान की खरीद न होने के कारण किसान बैरिकेड तोड़ करके अंबाला के एमएलए असीम गोयल के घर का घेराव किया। एमएलए असीम गोयल वही है जिन्होंने किसानों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, तब भी इसको सबक सिखाया गया था। और आज जो है ये तस्वीरें नीचे आप देख लीजिए, उनके घर का घेराव कर दिया। सिरसा में प्रशासन के रोके जाने के बाद में किसान बैरिकेड तोड़ करके सिरसा की एमपी सांसद हैं ये बीजेपी की सुनीता दुग्गल, उनके घर के सामने पहुंच गए। ये आप देख लीजिए। दूसरा आप देखिए, धान की खरीद की न होने के कारण किसान टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली के घर का घेराव किया। ये देवेंद्र बबली वही है जिन्होंने कहा था कि अगर जनता के बीच में बीजेपी के जेजेपी के नेता जाएंगे तो उनको लोहे की चड्डी पहननी होगी, लोहे के अंडरगारमेंट्स पहनने होंगे। जो बयान दिया था वो उनके घर का भी ये घेराव हो गया। तो किस तरह से किसानों ने जो है बीजेपी के नेताओं का, बीजेपी के विधायकों का घेराव शुरू कर दिया और उसके बाद में सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। ये आप देखिए, गुरनाम सिंह चडोनी का ट्वीट है।
गुरनाम सिंह चड़ू ने ट्वीट किया है 5:44 पर 2 अक्टूबर को। गुरनाम सिंह चड़ू ने लिखा है, किसानों की एक बार फिर से बड़ी जीत, हरियाणा और पंजाब में सभी एमएलए एमपी का घेराव करने के बाद कल से धान खरीद शुरू करने का आश्वासन। सभी किसान साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सरकार कल भी खरीद शुरू नहीं करती है या कोई धोखा करती है तो सोमवार को रोड जाम कर देंगे। ऐसा सरकार वैसे अब करेगी नहीं, क्योंकि सरकार को पता चल गया कि ये तो मामला भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया, इसीलिए सरकार ने वापसी ले लिया। ये न्यूज 18 की भी खबर आप देख लीजिए, न्यूज 18 की भी आज ही की खबर है। किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ऐलान, पंजाब हरियाणा में रविवार से खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी। तो ये कह दिया गया है कि अब रविवार से ही जो है वो खरीद शुरू कर दी जाएगी, कल से जो है वो खरीद शुरू कर दी जाएगी। ये सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। आप सोच करके देखिए कि किसानों ने जब जब जो कहा है वो होकर के रहा है। किसानों ने कहा था कि हम दिल्ली पहुंचेंगे, वो तो अपनी शर्म से और अपने आप से जो है वो रुक गए हैं दिल्ली बॉर्डर तक आकर के, वरना वो बैरिकेड तोड़ना, वो सीमेंट की जो दीवारें बना दी गई है वो तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, दिल्ली पहुंचना था, ये ऐलान किया गया और दिल्ली पहुंचे। उसके बाद में करनाल के अंदर जिस तरह से डीएम ने थप्पड़ मारा था और डीएम ने सिर फोड़ने के काम किए थे, किसान की मौत हो गई थी उसमें। उसके बाद में उस डीएम को सस्पेंड करवा करके उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करवा करके तभी करनाल का जो धरना था वो खत्म हुआ। 26 जनवरी की परेड के लिए कहा था कि 26 जनवरी की परेड करेंगे, 26 जनवरी की परेड होकर के रही। तो किसानों ने जब जब जो कहा है तब तब वो किसानों ने करके दिखा है। सरकार को अब भी वहम है, सरकार को अब भी वहम है कि सरकार किसान कानून वापसी नहीं करेंगे और ये किसान वापसी चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों ने मोर्चा संभाला हुआ है, जिस तरह से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किसानों की जीत जरूर होगी, भले ही वक्त कितना भी लग जाए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये किसानों की जीत आपके लिए कितने मायने रखती है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।